हाय स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। आप लोग को बिजनेस स्टडी का 3 चैप्टर तो हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आप लोग को 4th चैप्टर लेके आए हैं, प्लानिंग। प्लानिंग से आपको 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। 5 नंबर तक कोई रोकेगा नहीं। 4 से 5 नंबर हमेशा आता है, कभी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी का रेंज होता है प्लानिंग का। और प्लानिंग चैप्टर के यदि आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा ना तो बहुत आसान है, ठीक ना। 14 से 15 16 क्वेश्चन हमने आपको सेट किया है। प्लानिंग में कितना क्वेश्चन सेट किया है? 16 से लेकर 18 हमने इतना क्वेश्चन प्लानिंग में सेट किया है, ठीक। यदि इतना क्वेश्चन प्लानिंग का पढ़ लेते हैं तब प्लानिंग से याद रखिए कम से कम 4 से 5 नंबर का आएगा। प्लानिंग से, प्लानिंग चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव है कितना आता है? 4 से 5 नंबर का आपको हाथ में आ जाएगा। अब बहुत आसान है प्लानिंग का, बस 2 बार रिपीट कर देना है। और कभी भी आप लोग वीडियो देखने के बाद वीडियो देख के मत छोड़ना, उसको कॉपी में नोट करो। बता दें प्लानिंग से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 4 से 5 नंबर का। हमने आपको रेडी कितने किया है? 16 से 18 क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किया है। बस थोड़ा सा टाइम दे दो, 4 से 5 नंबर हाथ में आ जाएगा। अब बहुत आसान टॉपिक है, देखिएगा। ठंड तक किया ही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं इतना रात के, देखिएगा। बहुत आसान टॉपिक है, देखते हैं, चलते हैं टॉपिक के ऊपर। बजट इज प्रिपेयर फॉर ए पीरियड। बताइए, आपको तो कॉपी में भी बता दिए हैं बजट किसके लिए बनाया जाता है। तो याद रखना, आपको बताया गया है बजट शॉर्ट टर्म के लिए भी बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बनाया जाता है, मीडियम टर्म के लिए। बजट किसी भी पीरियड के लिए बनाया जा सकता है। चलते हैं ऑप्शन पर, देखिएगा। बजट इज प्रिपेयर फॉर ए पीरियड, देखिए, लॉन्ग, शॉर्ट, डिफिनिट, ऑल ऑफ दीज। बताइए बजट किसके लिए बनाया जाता है? अभी हमने बता दिया, बजट सारे पीरियड के लिए भी बनाया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी, मीडियम के लिए भी, सभी के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डिफिनिट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। समझ में आ गया ना? बजट सारे पीरियड के लिए बनाया जाता है, ठीक ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्यों है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ प्लान। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला है कि इसमें से कौन प्लान से रिलेटेड नहीं है। बताइए। तो प्लान तो आप लोग जान ही रहे, थिंकिंग बिफोर डूइंग। कोई भी काम करने से पहले जो सोचते हैं ना, मेंटल जो प्रोसेस होता है, उसी को बोलते हैं प्लानिंग। तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ प्लान। बताइए इसमें से कौन प्लान से रिलेटेड नहीं है। आप तो समझ गए होंगे, बजट तो है ही। बजट तो एक प्लाने होता है ना। बजट के बारे में भी यही होता है, फ्यूचर के बारे में हम लोग एस्टिमेट करते हैं, इतना एक्सपेंडिचर होगा, इतना इनकम होगा, वो तो बजट है। तो बजट भी एक प्लानिंग ही होता है। बजट भी आपके लिए क्या होता है? एक प्लानिंग होता है, ठीक ना। तो ये तो कुछ है नहीं। आपसे पूछा है कि कौन प्लानिंग से रिलेटेड नहीं है, कौन प्लानिंग से रिलेटेड नहीं है। तो बजट तो है ही। प्रोग्राम, प्रोग्राम भी तो पार्ट ऑफ प्लानिंग। प्रोग्राम भी में भी तो फ्यूचर के बारे में ही डिसाइड किया जाता है। प्रोग्राम में ही किसके बारे में डिसाइड करते हैं? फ्यूचर के बारे में। देखिए प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब होता है मेथड, प्रोसेस। तो प्रोसीजर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्लानिंग। प्रोसीजर भी किसका पार्ट है? प्लानिंग। बताइए प्लान से कौन रिलेटेड नहीं है? मोटिवेशन। आप लोग रट जाना, प्लान किससे रिलेटेड नहीं है? मोटिवेशन से। कोई दिक्कत? बहुत आसान टॉपिक है, बस 2 बार देख लोगे। ये हमने क्वेश्चन रेडी भी किया, पढ़ रहे थे तो बहुत खुशी भी हो रहा था। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब 5 साल के हमने डेटा उठा के देखा, कितना आसान क्वेश्चन था। बस 2 मिनट माइंड में लगा लो, 50 नंबर हाथ में, ठीक ना। देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। प्लानिंग, देखिएगा, प्लानिंग इन्वॉल्व्स। बोला कि प्लानिंग में क्या क्या आता है? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ऑल ऑफ दिस। बताइए प्लान, ये तो प्लानिंग के मतलब आप लोगों को तो कॉपी में भी लिखवाए हैं, कॉपी में भी चेक करना क्या लिखा है। प्लानिंग रिलेटेड व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर होम टू डू, व्हेन टू डू, बाय होम टू डू। टोटल आप लोग को कॉपी में हम लिखवाए हैं, ठीक ना। प्लानिंग में देखा जाता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, किसके लिए करना है। ये सारा चीज़ का जो स्टडी जो होता है ना, ये सब हम लोग किस में करते हैं? प्लानिंग में करते हैं, ठीक ना। चलते हैं। तो प्लानिंग इन्वॉल्व व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू,
ऑल ऑफ दीज। ये देखो लगातार 5 साल से पूछ रहा है क्वेश्चन, हमेशा आया है। इधर 3-4 साल के हमने देखा, रेगुलर पूछ रहा है क्वेश्चन को हमेशा। बस थोड़ा सा देख लो, बस थोड़ा सा टाइम दे दोगे ना, तब बिजनेस स्टडी में 50 में 50 आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक ना। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के कॉपी में थोड़ा सा नोट कर लिया करो, ठीक ना। चलते हैं आगे, देखिएगा प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या है बताइएगा, ये सबको हटा देते हैं। देखिएगा प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, ये तो कॉपी में भी लिखा है। प्लानिंग किससे रिलेटेड होता है, गोल पर आधारित। तो क्या कहना है उसके अनुसार प्लानिंग करेंगे ना। हमको मान लें कि कपड़ा बेचना है तो कपड़ा के बारे में प्लानिंग करेंगे, हमको पढ़ाना है तो पढ़ाने के बारे में प्लानिंग करेंगे। जैसा मेरा गोल होगा उसी का अनुरूप प्लानिंग होता है। तो देखिएगा प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस, ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या है गोल ओरिएंटेड, समझे। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड दोनों लगभग सेम ही है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो चीज़ मेरा उद्देश्य होगा, जो मेरा गोल होगा उसी का अनुरूप प्लानिंग करेंगे, ठीक ना। मेंटल प्रोसेस, प्लानिंग में क्या फिजिकल दौड़ते हैं नहीं ना। प्लानिंग में क्या होता है, दिमाग लगाया जाता है। प्लानिंग में क्या लगाया जाता है, दिमाग लगाया जाता है। तब प्लानिंग क्या होगा, गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस, ऑल ऑफ दीज। प्लानिंग में क्या किया जाता है, ऑल ऑफ दीज होगा, तीनों इन्वॉल्व होता है प्लानिंग में, समझ आ गया ना। प्लानिंग गोल ओरिएंटेड भी होता है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी होता है, मेंटल प्रोसेस भी होता है, ऑल ऑफ दीज। तो प्लानिंग में क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, समझ आ गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। बताइए इसमें से प्लानिंग का लिमिटेशन कौन नहीं है। लिमिटेशन का मतलब होता है जो प्लानिंग के लिए सुटेबल नहीं है, डिसएडवांटेज एक तरह से बोले तो, समझा गया। प्लानिंग के लिए कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है, आपसे पूछा। डिसएडवांटेज मतलब हानि नहीं है। बताइए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। रिजिडिटी, ये तो है ही, प्लानिंग रिजिड होता है, जल्दी इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम ये भी होता है। प्लानिंग वाले की कोई वैसा चीज़ के बारे में हम पूरा समय दे दिए जो बेकार का हो गया, हमने बहुत दिन रात लगाया भी और सुटेबल नहीं हुआ, तो प्लानिंग करने से क्या फ़ायदा। हमने दिन भर दिमाग लगाया और बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो दिमाग लगाने से क्या फ़ायदा, ठीक ना। तो याद रखना ये सब लिमिटेशन है। देखिए बोला है कि प्लानिंग का कौन सा लिमिटेशन नहीं है। रिजिडिटी ये तो है ही, देखिएगा लिमिटेशन। वेस्टेज ऑफ टाइम भी है, बेस ऑफ कंट्रोल, ह्यूज कॉस्ट। कभी कभी प्लानिंग करने में बहुत ही रुपया भी खर्च हो जाता है। मान लेते हैं कि हम स्पेशलिस्ट नहीं हैं और हमको प्लानिंग करना है, तो कोई स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे, सब एक साथ बैठ कर प्लानिंग करेंगे। तो जो स्पेशलिस्ट मेरे पास आएगा, कोई विशेषज्ञ मेरे पास आएगा, तो फ्री में नहीं ना आएगा, बदले में आपसे पेमेंट लेगा, बदले में आपसे सैलरी लेगा। तो प्लानिंग जो होता है ना ह्यूज कॉस्ट होता है, समझ आ गया ना। प्लानिंग करने में बहुत ही रुपया भी खर्च होता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि कौन प्लानिंग का लिमिटेशन नहीं है, तो या ना ये प्लानिंग का लिमिटेशन है, ये प्लानिंग का लिमिटेशन है, इसमें अधिक खर्च होता है। लिमिटेशन मतलब होता है डिसएडवांटेज। लिमिटेशन मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेज, ये लिमिटेशन है। रिजिडिटी भी लिमिटेशन है, वेस्टेज ऑफ टाइम भी लिमिटेशन है। आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, बेस ऑफ कंट्रोल, ठीक ना। ये बेस ऑफ कंट्रोल से प्लानिंग का कोई लेना देना नहीं है। प्लानिंग के द्वारा भी बहुत चीज़ को कंट्रोल किया जाता है, एक तरह से एडवांटेज हो गया, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बेस ऑफ कंट्रोल। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग इज। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, आप खुद सोचा करो, थोड़ा सा बस टाइम दे दो। बताए ना प्लानिंग से कितने का आता है, 16 से 18 नंबर का हम वीडियो बनाएंगे, मैंने 16 से 18 को आपको क्वेश्चन भेजेंगे, जिसमें से डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा कितना, 4 से 5 नंबर। और बताओ तो इतना पढ़ के इतना ला दोगे, क्या कम है, थोड़ा सा बस टाइम दो। देखिएगा प्लानिंग इज क्या है, प्लानिंग नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी। अब बताओ तो प्लानिंग के बिना कोई बिजनेस सक्सेस हो सकता है क्या। आप लोग के कॉपी में भी लिखवाए हैं, कॉपी आप लोग पढ़ के देखना। सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन प्लानिंग। जितनी अच्छा से प्लानिंग करोगे ना, उतना ही आपको बिजनेस का डेवलपमेंट तेजी से आगे बढ़ेगा। देखिएगा प्लानिंग इज नेसेसरी,
अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं, प्लानिंग वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, आपके लिए बेटर है। बिना प्लानिंग किए हुए आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते हो। वेस्टेज ऑफ टाइम, ये सब दोनों गलत है। प्लानिंग वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है। प्लानिंग हम बिना प्लानिंग, आज के बताओ कोई भी बिजनेस बिना प्लान किए हुए आप स्टार्ट करो, बिजनेस आगे नहीं चलेगा। तो प्लानिंग पर जो हम लोग खर्च करते हैं ये आपका वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, आगे चलने के बाद आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, आगे चलने के बाद आपको बहुत एडवांटेज होने वाला है, ठीक ना। तो ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है। तो प्लानिंग आपके लिए क्या होता है, नेसेसरी है। प्लानिंग आपके लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है, ठीक ना। हर एक बिजनेस के लिए प्लानिंग नेसेसरी है, यूनिवर्सल है प्लानिंग। बिना प्लानिंग किए सक्सेस होना पॉसिबल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ए प्लान इज ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इधर जाना इसको। ये पूछा अनेकों बार, ये है हमने 5 साल के देखा, लगातार ये सब क्वेश्चन आ रहा है। क्या लिखा है, ये प्लानिंग इज ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज। ये बोला कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, प्लानिंग इज ट्रैप टू कैप्चर फ्यूचर। बोला है कि प्लानिंग क्या है जो फ्यूचर को कैप्चर करता है, लेके चलता है, फ्यूचर को पकड़ता है। प्लानिंग क्या है जो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होता है, बनाया जाता है। इस स्टेटमेंट को किसने बोला है, न्यूमैन, हर्ली, एलन, टेरी। बताइए तो दिस स्टेटमेंट कौन दिया है, प्लान इज ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। ये किसने बोला है कि प्लान जो है ना फ्यूचर के बारे में बनाया जाता है, फ्यूचर को पकड़ता है। ये किसने स्टेटमेंट दिया है, न्यूमैन तो दिया ही नहीं है, हर्ली तो दिया ही नहीं है, टेरी से तो मतलब ही नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, एलन है, ठीक है। देखिए आपको 7 हमने क्वेश्चन प्लानिंग से रिलेटेड बता दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के आप लोग क्या करो, एक जगह कॉपी में नोट किया करो। यदि बहुत स्टूडेंट बोला कि सर हम लोग वीडियो देख लेते हैं, एग्जाम के टाइम वीडियो देखते रहेंगे, तो कितना वीडियो देखोगे, पॉसिबल है कभी, इम्पॉसिबल है। तो वीडियो देखने के बाद कॉपी में नोट किया करो, 50 नंबर लाना है तब। चलिए ठीक, सभी को थैंक यू। फिर एक और आपको वीडियो जाएगा।